कार्यालय कलेक्टर जिला नारायणपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आदिवासी विकास शाखा के लिए नई भर्ती निकाली गई है। बता दें, इस भर्ती में जो है सीधी भर्ती की जाएगी। इस भर्ती के लिए किसी तरह का कोई परीक्षा जो है आपसे नहीं लिया जाएगा। जो भी अभ्यर्थी जिला नारायणपुर के अंतर्गत हैं वे जो है कलेक्टर ऑफिस के लिए जो है आदिवासी विकास शाखा के लिए भर्ती निकाली गई है। इसके लिए 30 मई 2023 तक जो है पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें पदों के विवरणों के बारे में, वाहन चालक की 1 पदों पर भर्ती होगी और नियमित वृत्ति की 2 पदों पर भर्ती होगी। टोटल 3 पदों पर यहाँ पर भर्तियां निकाली गई हैं। इस 3 पद की भर्ती के लिए नारायणपुर के अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बात करें पदों की भर्ती की योग्यता के बारे में, तो जो अभ्यर्थी वाहन चालक के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनके पास कक्षा 8वीं उत्तीर्ण करने की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ 4 चक्का मोटर वाहन के जो है यहाँ पर लाइसेंस होनी जरूरी है। जो अभ्यर्थी वाहन चालक के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको पे मैट्रिक लेवल 4 के आधार पर प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। दूसरे नंबर की पद निकाली गई है नियमित वृत्ति की, जिसमें केवल 5वीं कक्षा पास मांगा गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो कक्षा 5वीं पास है वृत्ति के पद के लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। पे मैट्रिक लेवल 1 के आधार पर इनको प्रतिमाह वेतन दिया जाएगा। वहीं बात करें आयु सीमा के बारे में, तो 18 से 40 वर्ष के अभ्यर्थी जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत यहाँ पर कर पाएंगे। जो भी आवेदक इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, आवेदन पत्र के प्रारूप में मांगी गई जानकारी को भर करके जो है आप इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। आवेदन आप पंजीकृत डाक के माध्यम से या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से 30/5/2023 तक आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। ये 19/5/2023 का जो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य लघु जो वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत 1484 रिक्त पदों पर जो है सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया है। ऑनलाइन आवेदन 20 तारीख से 20 मई से इस पर आवेदन करना है और 11/6/2023 तक मतलब 11 जून तक इसमें आपको आवेदन करना है। आपको आवेदन कहाँ करना पड़ेगा? www.cgforest.com की वेबसाइट पे आपको यहाँ पे आवेदन करना है। 1484 पद है, याद रखिएगा। कौन कौन से पद है, अगर हम बात करें कौन कौन से पद है, देखिए यहाँ पे कार्यालय का नाम है वन रक्षक कार्य आयोजन रायपुर के अंतर्गत धमतरी वन मंडल है, बलौदा बाजार वन मंडल है, महासमुंद, गरियाबंद, उदयंती। अगर हम टोटल पद की बात करें इसमें तो देख सकते 199 है। उसी कड़ी में अगर हम बात करें दुर्ग, बालोद, राजनांदगांव, खैरागढ़, कवर्धा वन मंडल का टोटल अगर हम बात करें तो 192 है। इसी तरीके से अगर हम बात करें जो बिलासपुर संभाग के अंतर्गत अगर जितने भी वन मंडल आते हैं उसकी बात करें तो 355 वहाँ पे होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें टोटल सरगुजा जो वन मंडल है उसके अंतर्गत, तो देखिए सरगुजा के अंतर्गत 295 वन मंडल है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें बस्तर संभाग की, तो बस्तर संभाग में टोटल 208 पद निकले हुए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें टोटल अगर हम सबको जोड़े तो 1484 पद यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। अब अगर हम बात करें इसकी योग्यता की, तो देखिए अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा मतलब 10/2 उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु सीमा मिनिमम 18 वर्ष है, मैक्सिमम 40 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा आपको छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को छूट दी गई है 5 वर्ष और 10 वर्ष तक की ST SC OBC विकलांग कोटे के तहत। इसके बाद अगर हम बात करें आगे कि इसका चयन कैसे होगा और भी बहुत सारी जानकारी, जैसे कि शहीद राजीव पांडे पुरस्कार, गुंडाधुर सम्मान, इसके लिए भी जो है आपको छूट दी गई है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें बहुत सारी जानकारी यहाँ पे वेतन के बारे में बताया गया है। साथ में शारीरिक अर्हता के बारे में अगर हम बात करें, ऊंचाई की बात करें तो देखिए पुरुष अभ्यर्थी को जो अनुसूचित जनजाति के हैं उनको 152 और महिला अभ्यर्थी को 145, अन्य को 163 और 150 महिला अभ्यर्थी को। सीना 79 न्यूनतम है और 5 सेंटीमीटर समस्त वर्ग वालों को लिए, ठीक है। इसके साथ साथ चयन प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण है आपका शारीरिक अर्हता पूर्ण करने वाले अभ्यर्थी को पहले शारीरिक नापजोख के लिए बुलाया जाएगा। फिर शारीरिक नापजोख के बाद आपको अभ्यर्थी को दक्षता के लिए बुलाया जाएगा और वहाँ पे वेबसाइट पे डाला जाएगा जो 100 अंकों का होगा। उसके बाद अगर हम बात करें
25 अंक का 200 मीटर, 800 मीटर 25 अंक का, लंबी कूद 25 अंक, गोला फेंक 25 अंक। इसके साथ साथ देखिए यहाँ पे आपको बताया गया कि कितने कितने सेकंड में आप अगर आप करोगे तो आपको कितने कितने नंबर मिलेंगे। इसके बाद आपको शारीरिक दक्षता में कम से कम 60% अंक अनारक्षित अभ्यर्थियों को और 50% अंक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और ओबीसी को लाना होगा। उसके बाद वहाँ पे से चयन समिति का निर्णय जो होगा वो अंतिम होगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे बताया गया है कि लिखित परीक्षा के लिए 15 गुना आवेदकों को बुलाया जाएगा और लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी, 2 घंटे का होगा, जिसमें कि आपको जीके, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग, विश्लेषण क्षमता तथा अंक गणित के प्रश्न पूछे जाएंगे जो कि पूर्णतः क्या होंगे, वस्तुनिष्ठ होंगे। याद रखिएगा यहाँ पे बोनस अंक का भी जो है वो प्रावधान दिया गया है, ठीक है, एनसीसी सर्टिफिकेट वाले को। इसके बाद आपका शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंक का, लिखित परीक्षा 100 अंक और बोनस 10 अंक के आधार पर चयन सूची तैयार होगी। उसके बाद आगे आपको पुरुष उम्मीदवार को 4 घंटे 25 किलोमीटर तथा 4 घंटे 14 किलोमीटर की दूरी पूर्ण करनी होगी। महिला उम्मीदवारों को इस परीक्षा के लिए कोई अंक नहीं होंगे, लेकिन निर्धारित समय में अगर पूर्ण नहीं होगा तो वो पात्र नहीं होगा। ये पूरा आपको यहाँ पे इस पीडीएफ में आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। यह वैकेंसी आपका कार्य प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ अरण्य भवन सेक्टर 19 नॉर्थ ब्लॉक नया रायपुर से आपका वैकेंसी आउट हुआ है। तो जो भी कैंडिडेट वाहन चालक की भर्ती के इंतजार कर रहे थे, बहुत ही अच्छी वैकेंसी आउट हुई है। 144 से लेकर के अधिक वैकेंसी आउट, इसमें छत्तीसगढ़ कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ये वाहन चालक के पद की सीधी भर्ती के लिए आपका विज्ञापन आउट हुआ है। डिपार्टमेंट छत्तीसगढ़ राज्य वन जलवायु परिवर्तन विभाग के अंतर्गत आपको कार्यालय वन मंडलों में भारी वाहन चालक, ट्रक चालक और ट्रैक्टर चालक के 77 पद हैं और हल्का वाहन चालक के 67, टोटल 144 वैकेंसीज में आउट हुई है। इसमें छत्तीसगढ़ कोई भी कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, ठीक है। इसमें संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी पात्र रहेंगे और ऑनलाइन मोड से आपको फिल करना है। और स्टार्टिंग डेट है 22/5/2023 से 12 बजे से आपका ऑनलाइन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएगा। लास्ट डेट है 11/6/2023 तक आपको फिल करना है, ठीक है। वेबसाइट पे अपडेटेड रहेगा, जो भी अपडेट आएगा इसी पे आएगा। बाकी चलिए डिटेल और देखते हैं। ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना पड़ेगा आपको। स्पीड या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से भेजेंगे तो वह स्वीकार नहीं किया जाएगा। पदों की संख्या परिवर्तनीय है, चेंजेस हो सकती है, ठीक है। वाहन चालक के लिए रहेगा ये सेम एज इट इज़ है, वेबसाइट पे अपडेट रहेगा। और ये जो हल्का वाहन चालक के पद पर चयन हेतु 67 पद का वन मंडलवार और कार्यालयवार विवरण निम्नानुसार है। टोटल यहाँ पर दिया गया 144 वैकेंसी इसमें आउट हुई, ठीक है। ये पूरा डिटेल है। अब क्वालिफिकेशन देखते हैं। भारी वाहन चालक, ट्रक चालक और ट्रैक्टर चालक के लिए क्वालिफिकेशन रखा है। माध्यमिक स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना मांगा है इसमें। और आपको भारी मोटर वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना चाहिए और 2 वर्ष का अनुभव मांग रहा है भारी वाहन जैसे ट्रक और ट्रैक्टर चलाने का, ठीक है। 2 वर्ष का एक्सपीरियंस मांगा है। और हल्का वाहन चालक के लिए माध्यमिक स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, वैध लाइसेंस धारक होना चाहिए और जीप या कार चलाने का 2 वर्ष का आपके पास अनुभव होना चाहिए। एज लिमिट आपका छत्तीसगढ़ मूल निवासियों के लिए 1/1/2023 की स्थिति में 18 से 40 वर्ष होना चाहिए। कैटेगरी में आएंगे आपको बिल्कुल छूट मिलेगा, ठीक है। बाकी अगर जो भी कैंडिडेट छूट चाहते हैं तो ये इसको रेट कीजिएगा, ठीक है। ये इसको जो भी कैंडिडेट छूट चाहते हैं एज लिमिट में, तो इनके लिए एक बार वीडियो को रखिएगा और पूरा रेट कीजिएगा। भूतपूर्व सैनिक की भी डिटेल है, अगर आप भूतपूर्व सैनिक होंगे तो ये पूरा डिटेल आपको रेट करना पड़ेगा। और यहाँ देख सकते हैं आयु के संबंध में आपके बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको 8वीं का अंक सूची की सत्यापित प्रति जिसमें जन्म तिथि अंकित होना चाहिए उसको आपको अटैच करना पड़ेगा। चलिए, भारी वाहन चालक, ट्रक चालक और ट्रैक्टर चालक के लिए ग्रेड पे बहुत ही अच्छी 2200 ग्रेड पे रहेगा, बहुत ही अच्छी ग्रेड पे है ये। 3 वर्ष की परीक्षा अवधि में रखा जाएगा। 70, 80, 90 प्रत्येक वर्ष आपको ये सैलरी आपको दिया जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी और डिटेल देखते हैं। हल्का वाहन चालक के लिए रहेगा 2200 उसका ग्रेड पे रहेगा, सैलरी भी अच्छी खासी है। 3 वर्ष की इसकी भी परीक्षा अवधि में रखा जाएगा। पहला वर्ष 70, दूसरा 80, तीसरा 90% आपको दिया जाएगा। चलिए बाकी देखते हैं चयन किस आधार पर किया जाएगा। आप जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे छानबीन करते हुए समस्त अर्हताओं को पूर्ण करने वाले आवेदकों की सूची तैयार की जाएगी और आवेदन पत्र की जांच पश्चात आपको शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पात्र जो भी कैंडिडेट होंगे वह वाहन चालक या उन वाहन मशीन के ज्ञान की प्रयोगी परीक्षा हेतु वित्त में बुलाया जाएगा। आपको वित्त जो वित्त में अप्लाई करेंगे उसके वित्त में बुलाया जाएगा, जिसके लिए तिथि स्थल और निर्धारित होने की सूचना आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है। चयन सूची आपको भर्ती के लिए अंतिम प्रायोगिकता सूची परीक्षा में प्राप्तांक के आधार पर तैयार किया जाएगा
और पैदल भी चलना है आपको, इसका कोई अंग डिसाइडेड नहीं किया है, बस आपको पैदल चलना है, ठीक है। पुरुष कैंडिडेट रहेंगे 2 घंटे में 15 किलोमीटर चलना है और फीमेल के लिए 2 घंटे में 8 किलोमीटर चलना है, इसका कोई एक्स्ट्रा अंक नहीं दिया जाएगा। नियम सत्य रीड कीजिएगा। आपके पास जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, निवासी आपको देना पड़ेगा, जाति देना पड़ेगा, चिकित्सा बोर्ड से स्वास्थ्य फिटनेस आपको देना पड़ेगा, शासकीय अर्धशासकीय में काम कर रहे हैं तो नो ऑब्जेक्शन आपको डालना पड़ेगा। जितना भी मार्कशीट है सभी ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी आपको ले जाना पड़ेगा विथ सेल्फ अटैच। और किसी भी वर्ग में महिला अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर वह पद उसी वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को भरा जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। छानबीन के उपरांत आपको पात्र पात्र का निर्धारण किया जाएगा और 10 दिन के भीतर दावा पत्र प्राप्त की जाएगी और दावा पत्र हेतु 10 दिन का आपको समय तिथि दिया जाएगा, उसके आधार पर आपको दावा पत्र करना है, ठीक है। और कैंडिडेट को स्वयं के खर्चे पे आपको स्थल केंद्र तक जाना होगा, इसके लिए कोई यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा।